हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे हमेशा की तरह आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जय शिव। 5 कार्ड मेजर अरकाना से, क्या बात है। कौन आने वाला है बरगंडी? दो कार्ड और। सिर्फ बरगंडी ही आने वाले हैं। यहाँ पर साइन की बात करें तो मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड लियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है और अंत हुआ है स्ट्रेंथ पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी एक्सपेक्ट किया है अपने फ्यूचर को लेकर वो मैं पूरा करूँगा या करूँगी। कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि मेरा जो निर्णय होगा वो ऐसा होगा कि फिर उसको कोई बदलने वाला धरती पर नहीं होगा। एक बार निर्णय ले लिया सो ले लिया। ये वाली एनर्जी के साथ आपके पार्टनर डिसीजन लेने की एनर्जी में है। ठीक है, जैसे जब तक डिसीजन नहीं लिए हैं ठीक है, बट अगर एक बार डिसीजन ले लिया फिर इन्हें कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त जो इनके मन में चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ताकि और ज़्यादा डीपली हमें पता चले कि क्या ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये आपके लिए फेवरेबल होगा। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले डेविल को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। मैंने आपसे कहा ना, रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है, अंत स्ट्रेंथ पे हुआ है, और क्लैरिफाई किया है डेविल को स्ट्रेंथ ने। मतलब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर लिया है, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से सोच कर नहीं लिया है, और जो भी डिसीजन लिया है उसको लेकर ये हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर वो डिसीजन ना लेते तो शायद इमोशनली काफ़ी लॉस्ट फील करते। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्द कॉल्स या मैसेजेस अपने पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैलेंजेस हैं लेकिन आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए पूर्णतः तैयार है। द फूल को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अपनी इच्छा के अनुसार एक नई शुरुआत आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आपके पर्सन को? द फूल के बाद द स्टार आया है और द स्टार को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर इन्हें पता है कि रास्ता आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे रिश्ते टूट सकते हैं, पीछे छूट सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ठान ली सो ठान ली।
ये एनर्जी। फिर मुझे किसी की नहीं पड़ी, मैं एक नई शुरुआत करूँगा या करूँगी जो मेरे भाग्य में होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जजमेंट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, मतलब जो निर्णय है वो आपके लिए फेवरेबल होगा। ये मैंने कहा था हम क्लैरिफाई करेंगे। ये निर्णय आपके लिए है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको अपने हर मोमेंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अब ख़त्म होने वाला है। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक लोग हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वो रिलीज़ होंगी, तब आपका यूनियन यहाँ पर होगा। ये पावरफुल एनर्जी है। हैंगमैन, बर्डन है जहाँ अटके हुए हैं। हैंगमैन को बर्डन ने क्लैरिफाई किया है विद द डेथ कार्ड। जितना भी बोझ बर्डन इनके कंधों पर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या किसी प्रेशर के चलते अगर आपसे डिस्टेंस बनाए हैं, तो ये इस टाइम पीरियड में इस सिचुएशन से बाहर आएंगी। स्ट्रेंथ को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, मतलब ताकत इनको कौन दे रहा है? न्याय, कर्म। जो कर्मा इनका आपके साथ है, जो इनका जुड़ा हुआ है, और जो कर्मा इनका दूसरों के साथ है, कहीं ना कहीं वो पावरफुली एक्ट करेगा। एम्परर एनर्जी है। स्ट्रेंथ को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। इन्हें ताकत कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से मिलेगी उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो इन्होंने ठाना है। सो इनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं या कर रही हैं। पहला मैसेज है अंडरस्टैंडिंग। देन वी हैव आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। I always feel connected to you, soul tie. I see your side of the story. I felt like you didn't care and appreciate it. Reflection. Being away from you has allowed me to gain clarity. Holding back. I should have expressed myself better. I should have. Values. We have too many differences. Hope. I haven't give up on us yet. Bottom of the deck है space. देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार आपको इतनी याद आती है, क्या उनको भी इतनी याद आती है? क्या आपको कनेक्शन फ़ील होता है तो उन्हें भी कनेक्शन फ़ील होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अब मेरी केयर नहीं करते? क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी केयर नहीं करती या नहीं करता? आपको ऐसा भी लगता होगा कि क्या मैं गिव अप कर दूँ या ना करूँ? आपको ऐसा लगता होगा कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बोलने बाकी रह गई थी। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि यार मैंने कहीं ना कहीं अपने साइड की स्टोरी बहुत अच्छे से देखी है, बट आपके साइड से सोचा जाए तो आपको ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप क्यों इनको इस तरह से मतलब मैसेजेस करना, कॉल्स करना कई बार इरिटेटिंग हो जाता है ना, कि आप बार बार पूछते हो कहाँ हो, ठीक हो, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया था तुमने कॉल बैक नहीं किया। ठीक है, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आपसे जब सामने वाला गुस्से में बात करता है फिर आपको हर्ट होता है कि यार मैं तो इसकी केयर ही करती हूँ या करता हूँ। उस वक्त वो नहीं समझ रहा होता, लेकिन जब आप दूर हो जाते हो ना किसी से, तब उसको आपकी कमी खलना शुरू होती है। तो अब ये आपकी साइड की स्टोरी को देख पा रहे हैं कि अगर ये किसी को कॉल मैसेज करें, ये किसी को
बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसकी केयर करना चाहें, और सामने वाला इनके एफ़र्ट्स को इग्नोर कर दे, तो कैसा लगता है? अब ये आपके साथ बिताए गए हर मोमेंट को मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ अब इन्हें कनेक्शन भी फील हो रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जब मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आई फील लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, तब मैंने उसको बिल्कुल ऐसे फील कराया जैसे कि यार तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम खलियर हो एकदम, मतलब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, तुम दिन भर मेरे ही पीछे पड़ी हुई हो या मेरे ही पीछे पड़े हुए हो, इस तरह से फील कराया, अनअप्रिशिएटेड वाली एनर्जी। साथ ही आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, कोई बिल्कुल नॉर्थ पोल, कोई बिल्कुल साउथ पोल, इस तरह की एनर्जी। कई बार इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, लेकिन इन्हें ऐसा ज़रूर लग रहा है कि यार मैं और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था और अच्छे तरीके से मैं उसको संभाल सकता था या संभाल सकती थी, बट मैंने उस सिचुएशन को उस टाइम पे छोड़ना सही समझा। अब इनको उम्मीद है कि शायद गिव अप ना करें और एक चांस दें, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये किसकी एनर्जी है, किसके लिए, किसकी फीलिंग्स है, ये तो मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो यही है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आप दोनों में स्पेस आ गया है, एक साथ होते हुए भी एक अलगाव वाली स्थिति है, तो आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे, या अगर सेपरेटेड हैं तो भी इससे आप रेजोनेट कर पाएंगे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन हो सकता है नो कांटेक्ट वालों के लिए? 2 ऑफ स्वर्ड्स, टावर। थर्ड पार्टी एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे विद इन 2 days, विद इन 20 hours। पछतावा भी होगा आपके पर्सन को, अगर किसी और की बातों में आकर आपका साथ छोड़ा था, या कोई फिनेंशियल लॉस सह रहे हैं, या किसी और से विवाह कर लिया आपको छोड़कर और अब ये पछता रहे हैं, या फैमिली की सुनकर अब ये पछता रहे हैं, या किसी और रिश्ते में जाकर अब ये पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं पछतावा तो है, साथ ही साथ जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पर मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 2 दिन तक फ़िलहाल यूनियन नहीं दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली कल या परसों में रीडिंग में आया था कि बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, और उसके बाद काफ़ी लोगों की बातचीत हुई है। अभी यहाँ पर थोड़ा डिले दिख रहा है, तो अब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ सकता है, 2 से 3 दिन, उसके बाद यूनियंस फिर से शुरू हो सकते हैं। हम डेली एनर्जी अपडेट्स डालते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है, यहाँ पर आपकी याद ज़रूर आ रही है, तो अभी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, ओके। थर्ड पार्टी से आप अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थर्ड पार्टी ने आपके नाक में दम किया हुआ है, चाहे वो कोई कपल हो, यहाँ कपल की एनर्जी है, या कोई अदर सिचुएशन हो, बट आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चाहे वो परिवार हो, कोई आउटसाइडर हो। आप दोनों यूनियन में हैं, बातचीत हो रही है, बट आपके नाक में थर्ड पार्टी ने अभी भी दम किया हुआ है। आप लोगों का कई बार ब्रेकअप होते होते रह जाता है इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। आपके पर्सन का और आपका फिनेंशियल लॉस भी हो रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है किसी ने कुछ करा दिया है, हम दोनों तो बहुत खुश रहते थे, या बहुत अच्छी हमारी फिनेंशियल सिचुएशन थी, सडनली बहुत चैलेंजेस आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने लगे हैं, जैसे हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। इस तरह की वाइब्रेशंस फील होंगी अगले 3 दिन से लेके 30 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर। आपके लिए वार्निंग ये है कि अगर इसी 3 दिन के अंदर या 30 घंटे के अंदर कोई ट्रिगर आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कोई फिनेंशियल ब्लॉकेज की वजह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बातचीत के दौरान, थोड़ा सा आपको अपनी गुस्से को पीना है। कई बार आपको गुस्सा दिलाया जाएगा आपके पर्सन के द्वारा, लेकिन आपको उसको हैंडल करना है। अगर आपने बैलेंस बनाकर रखा 3 दिन तक इस रीडिंग को देखने के बाद, तो फिर आपका ब्रेकअप नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ बहुत सारे लोग
ये कमेंट करते नज़र आ सकते हैं कि मैम हमारा झगड़ा हो गया, मैम हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए इट्स अ वार्निंग। ओके, देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए। सबसे पहला है वेस्ट दिशा में आपको कोई ना कोई गाइडेड मैसेज मिल सकता है, आपके घर के, आपके ऑफिस के, जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी ना आपको गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेटिंग आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे इसका शक्ल नहीं देखना है, क्यों मेरे सामने आ जाती है या क्यों मेरे सामने आ जाता है। कोई भी हो सकता है, बट आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आपको कामनेस को बरकरार रखना है, अपने सब्र को बरकरार रखना है। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, ऐसा फील करेंगे कि यार मुझे क्लियर बोलना है, सामने वाले को अच्छा लगता है अच्छा लगे, बुरा लगता है बुरा लगे, तेल लेने जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो जाइएगा कि बाद में आपको रियलाइज़ हो कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। साथ ही साथ आने वाले 2 से 3 दिन थोड़े से फ्लक्चुएटिंग एनर्जी रहेगी, तो ऐसे में इमेजिनेशन आपके फ्लक्चुएट होंगे, कभी आप बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे, कभी बहुत नेगेटिव सोचेंगे। इमेजिनेशन पर कंट्रोल रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये एनर्जी आपके लिए होगी। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।